हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। और आज हम लोग जो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, है ना, तो क्लास 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा हमारा टॉपिक था सॉल्यूशन, इसका बेटा लेक्चर नंबर 6 और ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा। सॉल्यूशन टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। हाँ बेटा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का बन जाए, है ना, ड्यूरेशन वीडियो का थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आज कंप्लीट करते हैं, है ना। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा आता है हेनरी लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप और हेनरी लॉ। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के टाइप। आते हैं टोटल बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारा। तो सॉल्यूशन बेटा दो टाइप के सॉल्यूशन के टाइप हमारे दो। पहले ब्रीफिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर हम लोग इंटर करेंगे। पहले देखते हैं हमको आज के टॉपिक में पढ़ना क्या है ना। सॉल्यूशन के दो टाइप बेटा, बेसिकली सॉल्यूशन के दो टाइप, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। सर, किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो एक बेसिस लिया जाता है। तो सॉल्यूशन को किस बेसिस पे आप आइडियल और नॉन आइडियल बता रहे हैं, है ना। बेटा ढंग से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, है ना, द सॉल्यूशन विच कैन फॉलो राउल्ट्स लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच कैन नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। और वो ढेर सारे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो और नॉन फॉलो करने में क्या बात है? देखिए बेटा, राउल्ट्स लॉ जैसे क्या था हमारा, है ना, हमारा राउल्ट्स लॉ क्या है? पी टोटल पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता था बेटा? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये बेटा हमारा राउल्ट्स लॉ था। अच्छा, हम लोग P नॉट टोटल को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? हाँ, अगर इसको हम ऑब्जर्व बोल दिए, इसको ऑब्जर्व टोटल बोल दिए, और इसको बेटा हमने क्या बोल दिया? कैलकुलेटेड मतलब जो राउल्ट्स लॉ का बेटा हम क्या कर रहे हैं? पेन कॉपी पे जो राउल्ट्स लॉ को हम लोग पेन कॉपी पे कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कैलकुलेटेड। और उसी राउल्ट्स लॉ को, उसी सोल्यूशन का अगर टोटल प्रेशर हम लैब में ले जाके देखें, है ना, लैब में ले जाके देखें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? ऑब्जर्व, या क्या बोल देते हैं? एक्सपेरिमेंटल। इसी को हम लोग ऑब्जर्व बोल देते हैं या क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंटल। ये सब टर्म बेटा हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। क्लियर है? आइए तो देखते हैं बेटा। अगर बेटा कोई भी सॉल्यूशन अगर इस कैटेगरी को फॉलो करता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों अगर सेम हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहीं पे अगर ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड अलग अलग आने लगते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या बोलते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे क्लियर? वर्चुअल क्लास में बेटा हम डिक्टेट कर चुके हैं, बता चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा कहानी आपका। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर इस लॉ को फॉलो करता है, P टोटल ऑब्जर्व और P टोटल कैलकुलेटेड अगर इक्वल टू, अगर बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। P टोटल ऑब्जर्व और P टोटल कैलकुलेटेड, P टोटल ऑब्जर्व और P टोटल कैलकुलेटेड अगर अलग अलग आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे सही कहानी है। आइए सीखते हैं कैसे। देखिए कैसे सीखते हैं। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है बेटा, जैसे हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। हमारे पास कोई क्या है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन है। इसको हम क्या किए बेटा? पहले कैलकुलेट किए, P टोटल कैलकुलेट किए और कैलकुलेट किए, तो बेटा इसका कुछ P टोटल आया। फिर इसी सॉल्यूशन को हम कहाँ ले गए? लैब में ले गए। तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा, है ना, इसको P टोटल हमने क्या बोल दिया बेटा? ऑब्जर्व। P टोटल क्या बोल दिया इसको? ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। अगर ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, अगर दोनों की वैल्यू
इक्वल हो जाती है तो इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। यहां तक कहानी सही है, ठीक है। अच्छा, और आइडियल सोल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसके नियरली, है ना, नियरली इक्वल टू बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली आइडियल सोल्यूशन फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस या डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां पे आते हैं, अगर इस कोई दूसरा सोल्यूशन है, अगर इसका पी टोटल ऑब्जर्व और पी टोटल कैलकुलेटेड, अच्छा पी टोटल को पीएस भी लिख देते हैं, पी टोटल कैलकुलेटेड अगर बराबर नहीं है तो ऐसे ढेर सारे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलो ऑफ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, जो सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सोल्यूशन, जो फॉलो नहीं करता उसको नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई। चलिए अब इसके बेटा दो पार्ट है ना, नॉन आइडियल के बेटा दो पार्ट, नॉन आइडियल दो पार्ट, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, अब ये क्या होता है, एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल के दो टाइप, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। बेटा अगर कहानी देखिएगा, पी टोटल ऑब्जर्व, पी टोटल ऑब्जर्व और पी टोटल कैलकुलेटेड, अगर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से ज्यादा हो जाता है, अगर टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना, जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा पी टोटल कैलकुलेटेड से, तो उस ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा कि वो आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है। और ठीक इसी का अपोजिट, अगर पी टोटल ऑब्जर्व, पी टोटल कैलकुलेटेड अगर कम हो जाता है, पी टोटल अगर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से कम हो जाता है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सोल्यूशन क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक बात। अब बेटा हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ये तो बेटा हमारी ब्रीफिंग थी, हमको इतना पता करना है, इतना हमको हमारे आज के लेक्चर में होना, और एक छोटा सा टॉपिक हमारा था हेनरी लॉ, तो इतना बेटा हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे और उसकी ब्रीफिंग की जाएगी, उसको समझेंगे कि आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं और आइडियल सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है, आइडियल सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम हेडिंग लिख रहे हैं बेटा आइडियल, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करें, मतलब पी टोटल ऑब्जर्व और पी टोटल कैलकुलेटेड अगर बेटा इक्वल टू हैं, दोनों बराबर हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल सोल्यूशन। और पी टोटल बेटा कैलकुलेटेड क्या होता है, अच्छा हम लोग सोल्यूशन का क्या लेके चल रहे हैं बेटा, बाइनरी कंपोनेंट का सोल्यूशन है, ए और बी का इंटरमिक्सिंग हो रहा है। हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, बाइनरी सोल्यूशन ही है। तो अगर पी टोटल कैलकुलेटेड को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज नोन एज आइडियल सोल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है। आइए अब एक टॉपिक इसका आता है बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा हमारे पास स्पेस कम पड़ता है, हम इसको मिटाते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे वीडियो पॉज करके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइए देखते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा। देखिए हम एक ही ग्राफ में बेटा ए और बी, एक ही ग्राफ में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर दोनों बेटा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा अगर ये वाई एक्सिस अगर ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस अगर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए हम इधर लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, हम लेफ्ट हैंड साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा दोनों ग्राफ एक साथ बेटा हम स्टडी नहीं कर सकते, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो ओरिजिन है बेटा, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एक्स ए इक्वल टू 1 है, इंडिविजुअल बेटा लेके चल रहे हैं, और एक्स बी इक्वल टू 0 है। ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स बी इक्वल टू 1 है और एक्स ए इक्वल टू 0 है।
सही चल रहा है यहाँ पे। एक बार में एक ग्राफ बेटा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर और यहाँ पे देखिए बेटा, अगर एक्स बी 0 है तो एक्स बी का वेपर प्रेशर भी 0। तो ये वाला किसको बताएगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। और ये वाला राइट हैंड साइड वाला बेटा वाई एक्सिस बताएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, हम मान के चल रहे हैं बेटा, अब दोनों में अगर हम रिलेशन देखा जाए, दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो देखिए हम मान के चल रहे हैं कुछ ऐसे, हम कुछ ऐसे लेके चल रहे हैं। ए का देखिए हम कुछ ऐसे खींच दिए, ग्राफ उधर जगह उधर टकराया। बी का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर बेटा जब खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अरे सही है, सही कहानी है। चलिए हम ये मान रहे हैं कि एक बी, ये सब बेटा सपोज करके काम हो रहा है। हम ये मान रहे हैं कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है बेटा। अगर इसको हम इधर मिलाएंगे, अगर इसको इधर मिलाएंगे तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम है। हम मान के चल रहे हैं ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर क्या बेटा? कम है। अब देखिए एक कहानी और सीखेंगे, एक कहानी और सीखेंगे। ये वाला जो ये ग्राफ है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये ग्राफ किसको? कंपोनेंट ए को। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंपोनेंट बी को, है ना। इधर वाला ग्राफ क्योंकि बेटा इसका बी का क्या है? 1 है, ठीक है। अगर दोनों को हम देखिए, दोनों को हम ऐसे मिला दिए, दोनों के ओरिजिन को मिला दिए, तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सोल्यूशन को। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोल्यूशन को। यहां तक सही है? यहां तक कहानी सही है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में बेटा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सही है। देखिए एकदम जैसे ज्यादा वैसे हमने लिख दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सोल्यूशन। या ऐसा क्यों होता है ना, कि राउल्स लॉ को ये दोनों कंपोनेंट फॉलो क्यों करते हैं, है ना। राउल्स लॉ को ये सोल्यूशन क्यों फॉलो करता है। क्लियर है? ये हमारा रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं बेटा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे या एक्सप्लेनेशन पे। प्रॉपर्टीज या एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं आइडियल सोल्यूशन का प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी तो यही सीखेंगे कि आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो क्यों करता है, ऐसा क्या होता है। देखिए हम देख रहे हैं, सपोज हमने लिया एक बीकर लिया यहाँ, ये दूसरा बीकर ले लिया। इस बीकर में बेटा ये बीकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोनेंट ए इसमें भरे हुए हैं। ये बीकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें कंपोनेंट बी भरा हुआ है। इन दोनों को बेटा, इन दोनों क्या किया हमने? आपस में मिला दिया, और मिला के बेटा इन दोनों को हम एक सोल्यूशन तैयार किया, एक बड़ा सा बीकर में, है ना। अब ये वाला जो बीकर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये क्या है? ये सोल्यूशन बन गया ना बेटा, सोल्यूशन। और सोल्यूशन किसका बेटा? ए प्लस बी का। सोल्यूशन किसका बना? ए प्लस बी का। अच्छा, इसमें बेटा ए के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें क्या होंगे? ए के मॉलिक्यूल होंगे, और ए के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। एक मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ऐसे यहाँ पे बेटा बी के मॉलिक्यूल होंगे, बी के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और जब दोनों इंटरमिक्स होंगे बेटा, जब दोनों इंटरमिक्स होंगे तो ए और ए बेटा टूटेंगे, और यहाँ पे बी और बी ये दोनों टूटेगा। और बेटा यहाँ पे क्या बना देंगे? यहाँ पे क्या बना देंगे? ए और बी। तभी तो बेटा सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे क्या बना देंगे? ए और बी, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। अगर बेटा बॉन्डिंग, अगर ए और ए, बी और बी के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी और ए बी, इन तीनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेम रहता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर द सॉल्यूशन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी सेम, देन दीज सॉल्यूशन फॉलो राउल्स लॉ। अरे क्लियर है? अब हम कैलकुलेट करेंगे तभी बेटा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही बना रहेगा। अरे है ना, कैलकुलेट करेंगे तभी अट्रैक्शन फोर्स कितना बेटा? उतना ही बना रहेगा। और हम लोग जब इसको हम जब ऑब्जर्व करेंगे तब भी उतना ही वेपर प्रेशर बेटा आएगा। बेटा इंडिविजुअल वेपर प्रेशर और जब कैलकुलेट करेंगे उतना ही आएगा।
जब इसको लैब में ले जाएंगे तो उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वेपर प्रेशर इंक्रीज ही नहीं कर रहा है ना। वेपर प्रेशर इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज सबके क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो इसी की वजह से जो हमारा आइडियल सोल्यूशन है बेटा, राउल्स लॉ क्या करता है? फॉलो करता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 क्यों फॉलो कर रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे, क्यों फॉलो कर रहा है, क्यों नहीं फॉलो कर रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड और वेपर प्रेशर बेटा ऑब्जर्व दोनों सेम हो जाएगा तो क्या करेगा बेटा? ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है यहां तक? एक बार ढंग से देख लेंगे। चलिए अब 2-4 पैरामीटर देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। सर जब इतना बता दिया तो सर एग्जाम्पल भी बता दीजिए। जब इतना बताया तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए देखिए कैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। टॉलुइन और बेंजीन, टॉलुइन और बेंजीन आपस में मिलाते हैं बेटा तो आइडियल सोल्यूशन बनाता है। सेकेंड देखते हैं, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये दोनों बेटा आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा आइडियल सोल्यूशन बनेगा। इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस C2H5Br, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड बेटा जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल होगा। तो ये रहा बेटा एग्जांपल। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। अब बेटा 3-4 पैरामीटर है, इनको बेटा हम लोग देखेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला बेटा हमने प्रॉपर्टी बता दिया, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? इन सब के बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जितना पहले बॉन्ड एनर्जी थी उतनी बाद में बॉन्ड एनर्जी आया तो एनर्जी रिलीज हुई ना, एनर्जी गेन हुआ, है ना? तो डेल्टा एच क्या होता है बेटा? 0 हो जाता है। डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, डेल्टा एस क्या है बेटा? एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी कोई दो गैस आपस में मिलाएंगे वो टूटेगा, रैंडमनेस क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। जब रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो बेटा डेल्टा एस क्या होता है? हमारा पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव। जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो बेटा क्या होता है? रैंडमनेस इंक्रीज करता है हमारा। नेक्स्ट आता है बेटा डेल्टा जी निगेटिव। डेल्टा जी बेटा क्या होता है? हमारा 0 से छोटा होता है। मतलब डेल्टा जी क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि बेटा इंटरमिक्सिंग क्या होता है? हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। इंटरमिक्सिंग आइडियल सोल्यूशन में क्या है? स्पॉन्टेनियस है ना? क्यों? क्योंकि हमको कोई बाहर से एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, अपने से क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग हो जाता है अपने से। और बेटा डेल्टा वी इक्वल टू 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा बेटा? 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग मतलब जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम क्या है? अभी भी होगा। क्लियर है? तो ये पैरामीटर बेटा देख रहे हैं, सबका एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 बिकॉज ऑफ नो एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज इन्वॉल्व। जितना बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले थे उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी भी है, क्योंकि ए बी बी और ए बी तीनों को बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सेम है। एस ऑफ मिक्सिंग एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बेटा दो गैस आपस में मिलाए जा रहे हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा टूटेंगे, ए के बीच का बेटा फोर्स टूटेगा, बी के बीच का फोर्स टूटेगा, तब तो बेटा ए बी बनेगा। तो रैंडमनेस क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। जब रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो बेटा एंट्रोपी का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 11th क्लास में सिखा के आए। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या है बेटा? निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि जब भी बेटा एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। और ये देखिए क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्योंकि बेटा इसको मिलाने के लिए कोई एडिशनल फोर्स, एडिशनल एफर्ट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा केमिकली। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा बेटा? 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? 0। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बेटा 0 इसलिए होगा क्योंकि बेटा कोई ना एक्स्ट्रा फोर्स, जितना बेटा फोर्स ज्यादा था पहले था उतना फोर्स अभी भी है। तो जितना वॉल्यूम बेटा पहले होगा उतना वॉल्यूम अभी भी होगा।
तो डेल्टा वी भी क्या होगा बेटा, 0। तो ये बेटा टोटल हमारे 5 पैरामीटर हैं आइडियल सोल्यूशन के। यहां तक कहानी क्लियर होती है। नेक्स्ट बेटा हम लोग सीखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट सीखते हैं बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए बेटा हमने 2 चीजें दिखाई हैं आपको, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए कहानी यहाँ पे क्या बनेगी। पहले हम लोग सीखेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, है ना। आइडियल सोल्यूशन की बात हो गई। अब बेटा हम लोग सीखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सब सोल्यूशन होंगे जो राउल्स लॉ क्या करेंगे बेटा, फॉलो नहीं करेंगे।